अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबसे पहले खुश आमदीद पिवट आर्मी को। बुल रूम के अंदर हमारी ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग की ज़बरदस्त जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से बुल रूम के वासी यहाँ पे बता सकते हैं। मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और ये सारा जवाब है इस वीडियो में आज उन सब लोगों को जिन्होंने पिवट एग्जिट को डाउट किया। आज यूएस ने क्या किया, कल टैरिफ कम कर दिया चीन के ऊपर, और चीन ने अमेरिका से भी ज्यादा टैरिफ कम कर दिया। अब अमेरिका ने चीन पे 25% और चीन ने अमेरिका पे 10% लगाया है। इन लोगों ने 145 पता नहीं हंड्रेड्स में ये लोग टैरिफ लगा के बैठे हुए थे और मार्केट्स हमारी डिप हो रही थी। और मैंने आप लोगों को उस वक्त यही कहा, अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये सिवाय प्रेशर टैक्टिक के डिप्लोमेटिकली ट्रेड डील करवाने के और अमेरिका की अपनी जो सुप्रीमेसी है ट्रेड में उसको मनवाने के अलावा, इसके अलावा और कोई मूव नहीं है। ये सिर्फ इस चीज के लिए ये सारी चीजें इन्होंने की हुई हैं। नंबर 2, अपने दोस्तों को सस्ता खरीदवाने के लिए। जिन लोगों ने खरीदा सस्ता पिवट एग्जिट के लिए, उन सबको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ, तहे दिल की गहराइयों से कंग्रेचुलेट करता हूँ। वो लोग प्रॉफिट्स में होंगे या वो प्रॉफिट्स को रीच कर रहे होंगे। मार्केट इस वक्त स्ट्रेंथ दिखा रही है। बीटीसी बेशक बहुत ऊपर नहीं जा रहा, ऑल्ट्स के अंदर हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ऑल्ट्स एक अपनी अच्छी सपोर्ट को पकड़ के वापस अप साइड पे जा रहे हैं और हम लोगों ने आज भी ग्रुप के अंदर लॉन्ग्स दिए हुए हैं। ये आप लोगों के सामने है किस तरीके से ये बिग मनी खेलती है हमारे साथ। ये बिग मनी के अगेंस्ट है हम, और ये बिग मनी ही हमारे साथ खेलती है। मेरे और आपके अंदर, हम आम आदमी, आम रिटेलर्स में इतना दम नहीं है कि हम मार्केट्स को 25% ऊपर उठाएं, 25% रातों रात नीचे गिराएं। अगर हमें ये लगता है कि हम लोगों की जेब में, हम लोगों के वॉलेट्स में इतना है, तो ये हमारी भूल चूक है। ये जो 2 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हैं अभी पिछले 2 दिन में, क्या ये हम लोगों ने एंटर किए हैं? ये बिग मनी है, इंस्टीट्यूशनल मनी है, ये बैंक्स हैं, ये इंडेक्सेस हैं, ये इंडेक्सेस हैं जिन्होंने ऐड किए हैं। आपको लगता है कि जब बीटीसी 74 से 104.5 के ऊपर आया हुआ है, आपको लगता है कि ये पैसा हमने ऐड किया है मार्केट के अंदर, जो ऑलरेडी लिक्विडेट होकर सारे बैठे हुए थे, दुनिया आधी ज्यादा लिक्विडेट होकर बैठी हुई थी? तो आप लोगों को लगता है उन्होंने लोन निकाले हैं, लोगों ने बैंकों से पैसा ऐड किया? नहीं, ये बिग मनी कर रही है। और ये बिग मनी ने पैसा कहां ऐड किया? जब बिग मनी ने आपको टैरिफ की होएक्स और ट्रंप डंप के अंदर फंसा के रखा हुआ था। और जिन लोगों ने उस वक्त बाई नहीं किया, वो अपनी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करके बैठ गए। मैं उस वक्त आप लोगों को यही कह रहा था कि ऑल्ट्स के अंदर हमारी शायद ये ऐसी बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा हमें ये शायद ना मिले अभी आने वाले टाइम में। मेरा अपना ये असेसमेंट था क्लियर कट कि दोबारा शायद ये जो इस वक्त की अपॉर्चुनिटी है ये हमें ना मिले। तो ऑल्ट्स की वो प्राइसेस अब शायद निकल गई हैं, अनलेस कोई बहुत ही एक्स्ट्रा नेगेटिव चीज हो जाए। देखो भाई, पॉवेल भी क्या कह रहा था मॉनेटरी रिलैक्सेशन से पहले, कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ टैरिफ की वजह से क्या है, नॉन कंक्लूसिव है। टैरिफ की वजह से हम क्या हैं, हमें अनसर्टेनिटी है। अब तो वो मामला हल हो गया और चीन ने 10% कर दिया। चीन ने अमेरिका से कम किए हैं। इसका मतलब है कि चीन ने अमेरिका के आगे सब्जुगेट कर दिया है ट्रेड में। उसने अमेरिका के आगे अपना सर झुका दिया ट्रेड में। चाहे आप कुछ भी दुनिया, भाई चीन बहुत है, बड़ा है, ये है, वो है, भाई कुछ भी है, जो ट्रेड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ दुनिया के अंदर अमेरिका की है, जो डॉलर स्ट्रेंथ दुनिया के अंदर अमेरिका की आज भी कायमो दायम है, वो बहुत स्ट्रांग है। 90% से ज्यादा दुनिया की ट्रेड्स आज भी डॉलर में होती हैं। उसको एकदम रिप्लेस कर देना सिर्फ टैरिफ लगा के अमेरिका पे, इट्स इम्पॉसिबल यार। कैसे इन्होंने बेचा आप लोगों को ये फियर, और उस फियर के अंदर लोग खरीदने से डरे और बचे। और अब पिवट एग्जिट हमारे मुंह पे है और उसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और जारी और सारी है उसके अंदर हम इंशाल्लाह। और हम पिवट एग्जिट की ग्रुप के अंदर टारगेट्स पिवट सेलिंग के भी मैं दूंगा, इंशाल्लाह दूंगा। अभी भी होल्ड का टाइम है, वो टारगेट्स भी इंशाल्लाह मैं वहां पे दूंगा। यहाँ पे भी आप लोगों को मैं वो जोन इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। अल्लाह ताला उसको आइडेंटिफाई करने की, जिस तरह पिवट एग्जिट को अल्लाह ने आइडेंटिफाई करने की तौफीक दी, ये टैरिफ से सिवाय एक गेम के और कुछ भी नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने की तौफीक दी। और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बयान किए, बताई है, हिस्ट्री का हिस्सा रहेंगी। है बातें सुनी, तनकीद सुनी, सब सुना, लेकिन कायमो दायम रहे चार्टिंग के ऊपर, टीए के ऊपर। और इनकी ये गेम एक्सपोज करके रखी है आपके सामने। ये जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स की गेम है, एक्सपोज की किस तरीके से ट्रंप ने इस पूरी गेम को बना के सिवाय अपने दोस्तों के सस्ते में स्टॉक्स, क्रिप्टो खरीदवाया और कुछ नहीं किया। फंडामेंटल ग्रोथ आप क्रिप्टो की देखो कितनी हो रही है, उसके पीछे प्राइसेस नीचे। कोई भी दुनिया में एसेट हो, वॉरेन बफेट को मैं कहता हूं, वो भी ये बात कहता है, कोई भी दुनिया में एसेट हो, वो कहता है स्टॉक खरीदने का एक तरीका है, कंपनी की परफॉर्मेंस देखो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसी चल रही है, वो क्या कर रही है कंपनी, उसकी ओवरऑल जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है। अगर वो ज्यादा है और उसकी प्राइस गिर रही है, खरीद लो स्टॉक को। वॉरेन बफेट ये कहता है। क्या क्रिप्टो मार्केट पिछले 2 महीने में आपको ऐसी नजर नहीं आ रही थी, जहां पे फंडामेंटल ग्रोथ बहुत ज्यादा थी? हर ईटीएफ फाइल हो रहे हैं, ईटीएफ का आ रहा है, बाइंग हो रही है, अडॉप्शन बढ़ रही है, फंडामेंटल अडॉप्शन बढ़ रही है, बैंक्स की अडॉप्शन बढ़ रही है, यूएस ने अडॉप्ट कर लिया रिजर्व बिल और उसके बाद मार्केट को इतना गिरा दिया। ये गेम नहीं था तो और क्या था? इन चीजों को समझने की हमें जरूरत है। और इवन यूएस सेनेट में भी
कॉल आउट किया इस ट्रम्प डंप को एक बंदे ने बोल के कि इज दिस नॉट मार्केट मैनिपुलेशन? इट इज मार्केट मैनिपुलेशन। जब ये आपका ना चीज भाई आपको कह रहा था तो उस वक्त नहीं समझ आ रहा था लोगों को, अब लोगों को नजर आ रहा है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम होल्ड करके बैठे हैं। हम पेशेंट ट्रेडर्स हैं, हम हाइप ट्रेडर्स नहीं हैं, ना ही हम इस वक्त की ऊपर जाने की प्राइस में हाइप होके बेचेंगे। अभी हम पेशेंट ट्रेडर्स हैं, नॉन इमोशनल ट्रेडर्स हैं। और बुल रूम जो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर अपना दावा, अपना लोहा मनवा रहा है, वो अल्लाह के फजलो करम से है, आप लोगों की दुआएं हैं। और मैं आप लोगों के लिए अपने तहे दिल से मेहनत करके जो अपने सबसे बेहतरीन एनालिसिस होता है आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ और उसको अपना फर्ज बनता हूँ, समझता हूँ आप लोगों को शेयर करना, आप लोगों का हक बनता हूँ उसको शेयर करवाना। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।